क्या आपने कभी सोचा है रक्षाबंधन का पहला धागा किसने बांधा था? क्यों हर साल करोड़ों बहनें भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हैं? क्या सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज हम जानेंगे रक्षाबंधन का वो असली रहस्य जो आपको भावुक कर देगा, आपको भक्ति और प्रेम के बंधन से जोड़ देगा। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जिसमें बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई वचन देता है, मैं तुझे हर बुराई से बचाऊंगा। लेकिन रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? क्या हमेशा यह भाई बहन के बीच ही मनाया जाता था? नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो हमें कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच नहीं बल्कि देवताओं, राजाओं, संतों और शिष्यों के बीच भी बांधा गया। और इनमें सबसे पवित्र, सबसे भावनात्मक और सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। यह प्रसंग महाभारत काल का है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनके हाथ से खून बहने लगा। उसी समय वहां मौजूद थी द्रौपदी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बस एक छोटा सा कर्म, लेकिन प्रेम और अपनत्व से भरा हुआ। श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने उसी समय कहा, द्रौपदी, आज तूने मुझे बांधा है, मैं तुझे वचन देता हूँ, जब भी तू पुकारेगी मैं तेरे लिए हाजिर रहूंगा। और यही हुआ। द्रौपदी चीरहरण के समय जब सबने आके फेर ली, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। एक वचन, एक रक्षा का रिश्ता। और यहीं से जन्म हुआ रक्षाबंधन के असली अर्थ का। आज भी लाखों करोड़ों बहनें भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक आस्था का बंधन है जहाँ भाई सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ईश्वर बन जाता है, वो जो हर वक्त रक्षा करे, चाहे समय कोई भी हो। बहनें भगवान श्री कृष्ण को राखी इसलिए बांधती हैं क्योंकि ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं। वो कभी वचन नहीं तोड़ते। वो हर युग में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह राखी उन्हें नहीं बांधी जाती जो साथ में रहते हैं, बल्कि उन्हें बांधी जाती है जो हर पल साथ निभाते हैं। आज रक्षाबंधन केवल उपहार और मिठाइयों तक सिमट गया है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। रक्षा सूत्र का अर्थ है ऐसा सूत्र जो रक्षा करे, केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के, मन की और भावनाओं की। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर उस आत्मा की रक्षा करता हूँ जो सच्चे मन से मेरी शरण में आती है। इसलिए जब बहनें भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हैं, वो सिर्फ एक रिवाज नहीं निभा रही होती, वो एक आत्मिक सुरक्षा कवच मांग रही होती हैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भाई की रक्षा के लिए। बहुत सी बहनें आज भी रक्षाबंधन पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर राखी बांधती हैं। पहले भगवान को स्नान करवाया जाता है, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तिलक लगाकर राखी बांधी जाती है, मिठाई का भोग लगाया जाता है और अंत में प्रार्थना की जाती है, हे कृष्ण, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की वैसे ही मेरी रक्षा करना। यह परंपरा विशेष रूप से ब्रज, मथुरा, वृंदावन, द्वारका और राजस्थान में बहुत प्रचलित है। तो क्या आप भी बांध सकते हैं श्री कृष्ण को राखी? हाँ, क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ द्रौपदी के नहीं, वो तो हर उस आत्मा के भाई हैं जो प्रेम और श्रद्धा से उन्हें बुलाती हैं। अगर आपके पास भाई नहीं है या आप दूर हैं तो इस रक्षाबंधन पर श्री कृष्ण को राखी बांधिए, उन्हें अपना भाई बनाइए। देखिए कैसे वो आपकी रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में। कई महिलाओं ने गवाही दी है कि जब उन्होंने मन से श्री कृष्ण को राखी बांधी तो उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। आज हम भूल गए हैं कि रक्षाबंधन केवल रक्षा का त्योहार नहीं, ये विश्वास, प्रेम और त्याग का त्योहार है। ये हमें सिखाता है कि एक धागा भी रिश्तों को बांध सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि वचन कितना शक्तिशाली होता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम श्री कृष्ण को पुकारते हैं वो आते हैं, चाहे कोई युग हो, कोई समय हो।
इसलिए इस रक्षाबंधन पर केवल भाइयों को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधिए, क्योंकि वो ही सच्चे अर्थों में रक्षक है। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया, अगर आप भी इस रक्षाबंधन पर श्री कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, मेरे रक्षक आप ही हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई या बहनों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम और भी ऐसे आध्यात्मिक और भावनात्मक वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद और आपका रक्षाबंधन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।